3 दिन पहाड़ पार करने के बाद आप लोग फिर शहर पहुंचे, मगर द्वार पर कुत्तों के झुंड ने रास्ता रोक लिया। ये देखते ही लिन जिहाओ ने पैर फैलाकर उन्हें डराने की कोशिश की। सौभाग्य से उनका इरादा बुरा नहीं था। थोड़ी बातचीत से पता चला कि वे खूंखार कुत्तों के गिरोह के सदस्य हैं। बातचीत के दौरान आप उन्हें ध्यान से देख रहे थे। लग रहा था कि वे सब विकास अवस्था तक पहुंच चुके थे। सच में शहर में विकसित होना आसान है, क्योंकि यहाँ आबादी बहुत ज्यादा है। तभी दुर्जन कुत्ता गिरोह ने कहा कि शहर में घुसना है तो सुरक्षा शुल्क देना होगा। असल में वैश्विक पशुकरण के दूसरे दिन ही किसी ने जान लिया कि विकास अंक सीधे किसी को दिए जा सकते हैं, यानी हत्या के अलावा भी दूसरों से चुपचाप वसूलना संभव है। विकास अंकों का मुख्य स्रोत अब भी हत्या ही है, मगर शाकाहारी घास खाकर भी विकास अंक लेते हैं। इसलिए मांसाहारियों ने उन्हें पाल रखा है और रोज उनका शोषण करते हैं। झंझट से बचने के लिए आपने 8 विकास अंक दे दिए, तब जाकर अंदर जाने दिया गया। लेकिन आपने तय कर लिया था कि गिरोह के इलाके में पहुंचकर मौका मिलते ही उन कुत्तों को अपने पास खींचेंगे और उन पर स्वर्गीय बिजली का कवच का सीधा वार करेंगे। शहर में घुसने के बाद सामने का नजारा देखकर आप लोग हैरान रह गए। सड़क पर कई तरह के जानवर थे और दुष्ट कुत्ते इधर उधर गश्त कर रहे थे, मानो कानून व्यवस्था के रखवाले बनकर शहर में अनुशासन चला रहे हों। तभी जब आप लोग अभी भी चकित थे, एक बिल्कुल सफेद खरगोश उछलकर लिन जिहाओ के पास आ गया। वह इतना घबरा गया कि लगभग अपने कछुए के खोल में फिर से मच जाता। पता चला उस खरगोश का नाम सुरुआन है। उसने देखा कि आप लोग पहली बार शहर आए हैं तो मदद को आया, मगर उसकी चालाक नजर आपसे छिपी नहीं। आपने उसे बेनकाब नहीं किया, बस देखना चाहा कि वह क्या करता है। इसलिए सुरुआन के निमंत्रण पर आप लोग उसके घर की ओर चल पड़े। लेकिन धीरे धीरे लिन जिहाओ को गड़बड़ लगी, क्योंकि आप लोग शहर के केंद्र से लगातार दूर जाते जा रहे थे। सुरुआरू ने बताया कि उनके जैसे शाकाहारी जानवरों के शहर में कोई खास हैसियत नहीं, इसलिए वे दूर इलाके में रहते हैं। उसके साथ आप लोग आखिर एक जर्जर किराए के कमरे में पहुंचे। सुरुआरू के माता पिता ने गर्मजोशी से स्वागत किया और जल्दी रात का खाना बना दिया। थालियों में घास थी। लिन जिहाओ के लिए सुअर के मांस का एक टुकड़ा था, जबकि आपको सीधे नजरअंदाज किया गया। समय बीतते ही लिन जिहाओ की नजरें धुंधली होने लगी और वह बेहोश हो गया। असल में उस मांस में मिलावट थी ताकि उसे फंसाया जा सके, और उनका मकसद आपको दुष्ट कुत्तों के गिरोह के हवाले करना था, बदले में शहर से बाहर जाने की आजादी पाने के लिए। लेकिन आप सब देख रहे थे, यह ऐसा था जैसे कोई खुद तकिया थमा दे। बस अड्डे तक पहुंचे, फिर स्वर्गीय बिजली का एक वार करके उन्हें पूरी तरह खत्म किया जा सकता था। थोड़ी देर बाद सुरुआरू आप लोगों को गिरोह के सरगना के पास ले गया। काले कुत्तों के राजा शेन शियाओ के सामने चेतना से जांचने पर आप समझते हैं कि वह कासरो कुत्ता है। भले ही वह अभी बढ़ रहा हो, फिर भी उसका शरीर एक असली वयस्क कासरो कुत्ते से भी बड़ा है। शेन शियाओ पहले पेशेवर मुक्केबाज था, मगर मुक्केबाजी में चोट लगने पर अस्पताल में रहते हुए उसे मजबूरी में पास से ही एक कासरो कुत्ता लाना पड़ा। फिर पशुकरण के अवतरण के बाद चमत्कार हुआ, उसके सारे घाव तुरंत भर गए। वह कुत्ता बन गया और कासरो कमजोर नहीं था। अपनी लड़ाकू प्रवृत्ति से उसने आसानी से दुश्मनों को हराया और अंत में काले कुत्तों का राजा बन गया। इस वक्त उसने मुंह के कोने चाटे। वह रात का खाना खा चुका था, फिर भी इस अंडे को देखकर उसे लगा कि वह और खा सकता है, इसलिए वह अधीर होकर मुंह खोलकर आपको सीधे निगलने ही वाला था। मगर अगले पल अंडे से बेहद प्रबल आभा फूट पड़ी और भारी दबाव से काले कुत्तों का राजा तुरंत जमीन पर दब गया। इसके बाद आपकी आवाज घंटी सी गूंजी, तुम जैसे जीव अब भी जल्दी समर्पण क्यों नहीं करते। इससे काले कुत्तों के राजा को भीतर चोट लगी और उसकी हड्डियों से दांत खट्टे कर देने वाली घिसाई की आवाजें उठी। इसी बीच आवाज सुनकर उमड़े दुष्ट कुत्ते पास आते ही ड्रैगन वाई के दबाव से सीधे जमीन पर दब गए। अपने अधीनस्थों से कहिए कि पश्चिमी इलाके के लोगों को इकट्ठा कर लें। आपको हैरानी हुई कि यह आदमी सिर्फ जिद से जमीन से धीरे धीरे खुद को संभाल कर खड़ा हो गया। ये देखकर आप कुछ नहीं छिपाते। सत्ता का ड्रैगन वाई पूरी तरह उमड़ पड़ा और तभी काले कुत्तों के राजा ने प्रतिरोध का विचार छोड़ दिया। इच्छा शक्ति टूटते ही उसे समझ आ गया कि विरोध करना कितना अचानक और बेकार है। जब दुष्ट कुत्तों के गिरोह के सब लोग जमा हो गए, तब आप धीरे धीरे अपना ड्रैगन वाई वापस ले लेते हैं। काला कुत्ता राजा मानो सारी ताकत और हिम्मत खो चुका हो। वह निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में बेबसी थी। आप चाहते क्या है? पहले आप उन सबको मिटा देने वाले थे, पर इसी पल आपका विचार बदल गया। दुष्ट कुत्तों का गिरोह कुछ ही दिनों में इतना बड़ा हुआ था तो उसका सहारा वही पाले हुए शाकाहारी जानवर थे, जिनसे लगातार फायदा निकाला जा रहा था। यह तरीका आप भी अपना सकते हैं। ऐसा होने पर ऊष्मायन की रफ्तार बढ़ेगी। समर्पण करो वरना यही मिटो। आपकी डरावनी ताकत देखकर उन्होंने बिना हिचक सिर झुकाकर अधीनता मान ली। उड़ते कुत्तों के राजा ने भी अपने बचे विकास बिंदु किंग वुल्फ आपको दे दिए, ताकि ऊष्मायन समय घटे। समय 1990 साल से घटकर 1910 साल रह गया। ये पहली बार था जब विकास बिंदुओं से ऊष्मायन त्वरण सिस्टम चला, तो सिस्टम ने फिर प्रतिभा चक्र का इनाम दिया। इस बार आध्यात्मिक ऊर्जा रूपांतरण मिला। अब बस रोज ड्रैगन अंडे में आध्यात्मिक ऊर्जा का श्वास प्रश्वास करना है और अपने आप 100 बिंदु आध्यात्मिक ऊर्जा बन जाएगी। सिद्धांततः कहीं 2-3 साल पड़े रहना ही ऊष्मायन पूरा करने को काफी होगा। ये जोखिम भरा नहीं, लेकिन दुनिया के हालात तेजी से बदल रहे हैं। हर दिन शक्ति संतुलन पलट रहा है। आपके पास इतना सब्र नहीं कि इतना लंबा इंतजार करें। आज से ई क्वान बैंक का नाम लॉन्ग चौड होगा और रोज के सारे कामकाज की जिम्मेदारी फिर भी आपको ही रहेगी। ये सुनते ही काले कुत्ते के राजा की आंखें चमक उठी। चेहरा बताता था कि वह दिल से सरदार को मान चुका है। आगे के वर्णन से आपको पूरे शहर की हालत साफ समझ आ गई। शिनहाई में अभी 3 ताकतें हैं आपके अधीन। लॉन्गजो, जिसका नेतृत्व शी शेफंग्स करता है, दूसरी माओमाबांग और तीसरी यिंगशास के कब्जे में लाओ शुबांग। यह नाम सुनते ही आप अनायास आंखें घुमा बैठे। दुनिया में सचमुच ऐसे लोग भी हैं जो चूहे खाने तक को तैयार हो जाते हैं, मगर यिंगशा वाकई खतरनाक आदमी है। पशुकरण से पहले सब ताकतवर शरीर वाले जानवर चुन रहे थे, लेकिन उसने उलटा चुना और खास तौर पर चूहा ही लिया। कारण भी यही था। इंसानी इतिहास देखिए, चूहे बेहद सख्त माहौल में भी जी लेते हैं, इसलिए आखिरी घड़ी में उसने नाक दबाई, घिन सहकर चूहे को पूरा निगल लिया। रूप बदलने के बाद उसने सख्ती और फुर्ती से चूहों के झुंड को चलाया और जल्दी ही पूरे शहर की भूमिगत पाइपलाइन पर कब्जा कर लिया। नालों सीवर के जाल को कसकर अपने हाथ में ले लिया। उसी वक्त जब आप सोच रहे थे कि बिल्ली और चूहे दोनों गुटों से साथ कैसे निपटे, तब पूर्व दुष्ट कुत्ता गिरोह का रणनीतिकार सामने आया। एक हस्की। उसने बिल्ली गिरोह और चूहे गिरोह को एक छिपी जगह पर बहकाकर बुलाया, फिर आग लगाकर उन्हें जला डाला। आप उस रहस्यमय गूढ़ से हस्की को देखते ही उसके प्लान की घातक कमी बता देते हैं। उन्हें फंसाने के लिए आपके पास पर्याप्त चारा नहीं है। ये योजना बस कागज पर चलती। आपने पल भर सोचा, लालच सबसे बड़ा है और आपसे बेहतर चारा क्या, इसलिए आपने परखने को अपनी आभा का दमन थोड़ा ढीला किया और अंडे के छिलके से रोशनी धीरे धीरे बाहर आने दी। कुछ ही पलों में आसपास के कुत्ते लार न रोक सके। आप संतुष्ट थीं। सबसे पक्का चारा तो आप खुद थीं। उसी वक्त जब सब आगे की योजना पर बात कर रहे थे, आपके अधीनस्थ लिन जिहाओ को अंदर लाया गया।
पता चला आज सुबह उठते ही उसने देखा कि उसकी पीठ पर बैठी लोमड़ी स्त्री अचानक घबराकर इधर उधर भाग रही थी। उसने तुरंत कूची परिवार को दीवार के कोने में धकेला और जबरन पूछताछ की। तब पता चला कि आपको इक्वन गैंग भेज दिया गया है। ये सुनकर लिन जिहाओ को खुद पर गर्व हुआ। अगर वह पल भर के लालच में न फंसता तो ये हालत न होती। सुरुआन रुआन के मार्गदर्शन में वह रास्ता पूछता हुआ यहाँ पहुंचा। आपको देखते ही वह उत्तेजित होकर दौड़ा, फिर चेहरे पर उलझन आ गई। आप अंडे के सहारे आखिर कैसे? उसने दुष्ट कुत्तों का गिरोह काबू में कर लिया था, मगर पिछली आसमान फाड़ बिजली याद करके उसे थोड़ा अंदाजा हो गया। लिन जिहाओ से मिलते ही आपका दिल गर्म हो गया। यही सच्चा भाई है। दुष्ट कुत्तों के गिरोह में खतरे ही खतरे हैं। फिर भी वह बिना झिझक आ गया। आपने उसे संक्षेप में सब बता दिया। ये सुनकर लिन जिहाओ चिल्लाया, फालतू मत बोलिए, सीधे स्वर्गीय बिजली से सबको चीर दीजिए। आप हल्का सा हंसे और बोले कि आपके पास बेहतर योजना है। स्वर्गीय बिजली की रक्षा में आध्यात्मिक ऊर्जा लगती है, इसे यूं ही नहीं गंवाया जा सकता। जल्द ही तीसरा दिन आ गया। शहर में अचानक बड़ी खबर फैली। दुष्ट कुत्तों के सरगना के हाथ एक चमकता अंडा लगा है। उस पर रंग चमक भर बिखरी थी। वह साधारण नहीं था। गली मोहल्लों में चर्चा थी कि यह शायद असली ड्रैगन का अंडा हो। साधारण जानवर भी अगर एक कौर खा लें तो उन्हें ड्रैगन वंश का रत्न मिल सकता है। खबर फैलते ही पूरा शहर उबल पड़ा। हर ताकत बेचैन हो गई और तैयारी में लग गई। दुष्ट कुत्ता गिरोह की युद्ध क्षमता से डरकर बिल्ली गिरोह और डॉन ने अभी लड़ाई रोककर समझौता किया और साथ कार्रवाई तय की। बिल्ली गिरोह